जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके दिल में भी हिंदू राष्ट्र का सपना जल रहा है तो पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए और कमेंट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव ने ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस दिखाया कि दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीट आने के बावजूद चाटुकारिता करना नहीं छोड़ी। पूरी डिबेट में ऐसे बेतुके तर्क दे रहे थे कि लग रहा था जैसे भारी नशे में आए हों। अब सबसे मजेदार सीन तब आया जब सुधांशु त्रिवेदी की बारी आई। उन्होंने ऐसे फैक्ट और तर्कों से विवेक श्रीवास्तव की धुलाई की कि बेचारे की हालत धुली हुई जर्सी जैसी हो गई। डिबेट में इतना जबरदस्त तड़का लगा कि अगर आप कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर भी होंगे तब भी अपना सिर कर लेंगे। तो भाइयों और बहनों, हंसी और तर्कों की गारंटी हमारी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हार तो हुई है और बीजेपी आई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के फेवर में कोई एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हम लड़े आपस में, इंडिया अलायंस, और उमर अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि और लड़ो आपस में। कांग्रेस का एक रिसर्जेंस हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत हार हो गई, लेकिन इसमें यह भी एक मैसेज इंडिया अलायंस के अंदर बड़ा स्ट्रांग गया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अच्छा कौन सा इंडिया अलायंस? इसको कौन सा इंडिया अलायंस? कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। नहीं, कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। आरजेडी कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। कौन सा इंडिया अलायंस? अब मतलब हार का साइड इफेक्ट यह है कि रेणुका चौधरी जैसी वरिष्ठ नेता कह रही है कि सड़कों पे उतरी है। जी, सड़कों पे उतरी है आप लोग। नहीं, देखिए, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, वैसे लोग करें असहयोग आंदोलन। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग इस देश को? श्रीलंका? शर्म करो, शर्म। एक जमाने में यही जनसंघ उतरा करती थी बोट क्लब पर, फिर बोट क्लब का वेन्यू बदल करके अब जंतर मंतर हो गया है। ये भी उतरा करते थे 2014 से पहले। तो डेमोक्रेटिक राइट है, जनता हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हो, हम बिल्कुल उतरेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, सड़कों पे आना विपक्ष का काम है, सड़कों पे आए, लेकिन जिस लिहाजे में रेणुका चौधरी ने बोला है और अब दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है। जी, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेणुका चौधरी ने कहा और अभी जो विवेक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओखला से बोल रहा हूं और हम यहीं से शुरू करेंगे एनवायरमेंट के खिलाफ आंदोलन। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं ओखला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि वहीं से आप आंदोलन कर पाएंगे? अब जरा इसको उससे जोड़िए जो रेणुका जी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की बात। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या समझना चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं, अमित जी जो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। देख रहा है विनोद, यह अब आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और विवेक जी को ना अच्छा लगे तो मैं बताना चाहता हूं, रूस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान यह बोला था कि भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये जो सड़कों पर निकल आओ,
इसका लिंक कहां पे है, इस तोते की जान कहां पे है, आपको बहुत नहीं, समझना क्यों मुश्किल ना नहीं है कि कौन देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल शब्द कहा था, अब मुझे लगता है उनके चेहरे पर से नकाब उतरता जा रहा है। जी मैं रुक करता हूं, लेकिन विवेक आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस बड़ा खूबसूरत है। 30 विधायक आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में आ जाते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। हाँ नहीं, आप सुन लीजिए सर। पहली चीज तो सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे माननीय मित्र, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेस्ट को स्ट्राइक्स का राइट दिया हुआ है। आप पढ़िए वो कौन सी धारा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर, प्रोटेस्टिंग इज माई राइट given to me by the constitution. It is an ethical right and you and your government आप रोक नहीं सकते हैं हमारे को। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। सुधांशु त्रिवेदी तो कोई वो गुरेज नहीं कर रहा। सुधांशु त्रिवेदी, तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। नहीं, ये तालमेल में घालमेल ज्यादा है। और इनकी स्थिति ये है कि जैसे अभी देखिए विवेक जी ने कहा, अपने राज्य केरल में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे से। अब ये यहां पे आम आदमी पार्टी और एक दूसरे से लड़े। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, कांग्रेस की वहां उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है, उसके बाद भी कहते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है। तो भाई इसलिए आपके ऊपर तो वो पंक्ति लागू होती है विवेक जी, इस इंडिया अलायंस के ऊपर। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। पूरे देश को पता है कि इस देश में एक ही मुख्यमंत्री हुआ था जब केजरीवाल जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे 2013 में। आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? कोई भी तुमसे पैसा मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देना और उसके बाद हम पूरा इलाज कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को फोन आया, रिकॉर्डिंग की कि नहीं की? या ये टोटल वही झूठ का कारोबार है जैसे कि तो वो जमुना के पानी में झागी दिख रहा था, साबुन तो था नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ना, या आपके सीएम का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि जो टेक्निकली किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेना इलीगल है। पुलिस कर सकती है और एजेंसीज कर सकती हैं, पर वो कहे कि कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं, आवाज रिकॉर्ड तो छोड़िए, वो ये नहीं बता रहे हैं किसका फोन आया था, समझ रहे हो, और किस नंबर से फोन आया था। देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध हैं। यदि किसी ने रिश्वत ऑफर की तो आम आदमी पार्टी के लोगों का तो पुनीत कर्तव्य होना चाहिए था, तुरंत जाके एफआईआर कराते। जैसे किसी को धमकी आती सिक्योरिटी लेनी हो, तब तो फट से इस नंबर से मेरे पास फोन आया है, तुरंत जाके थाने में बताते हैं। तो इन्हें बताना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने संपर्क किया अथवा अमुक नंबर से फोन आया जिसमें ऐसी बात आई। अगर है तो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर नहीं ला रहे हैं तो 7 मिनट के अंदर उस बैठक में क्या हुआ है सबको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये झूठ का जो गुब्बारा है। ओके, 7 मिनट की बैठक, ओके, इतने लोगों को बुला के 7 मिनट की बैठक हुई, आधे घंटे में निपटारा करके आगे भेज दिया गया, और ये 15 करोड़ फांस बन गया है। क्योंकि एसीबी सूत्र कह रहे हैं कि फोन, बल्कि आपके व्यक्ति ने जो नंबर दिया है उस पर फोन हुआ है, आउटगोइंग कॉल है वो, इनकमिंग कॉल नहीं है, आउटगोइंग कॉल है वो। क्या ये सत्य है बात, या क्या वो आउटगोइंग कॉल है? 15 करोड़ रुपए के लिए आपका विधायक कैंडिडेट फोन कर रहा है किसी को? आप तो कह रहे थे कॉल आया था। अमित जी, मैं माता चोद हूं जो इसमें आया।